जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर का एक और एमसीक्यू टॉपिक आपके सामने ले आए हैं जो हमारे इस लूसेंट की बुक से संबंधित है ना। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जो छात्रावास एग्जाम के जो एग्जाम होने वाला है जिसमें कंप्यूटर के 30 नंबर पूछे जाएंगे उसमें से आपको 30 में 30 मिल जाए। ठीक है, 15 नंबर पासिंग है, लेकिन जितना ज्यादा आप अधिक नंबर बनाओगे वो आपके मेरिट में काम आने वाला है। तो हम कोई भी बुक नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो लूसेंट का बुक हो या फिर मंथन का बुक हो या फिर पिछले साल जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बुक हो। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, भले ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हम पूरा तैयारी करके जाएंगे। क्योंकि जो एग्जाम है छात्रावास अधीक्षक का, यदि आप 14.5 नंबर भी अगर पा लेते हैं, ठीक है, गलती से आपका 14.5 नंबर आ गया कंप्यूटर सेक्शन में और बाकी में बहुत अच्छा भी चला गया, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए हम कंप्यूटर को बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। कोई नहीं बोल सकता कि कितना टफ आएगा और कितना लो लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। हम कई बार सोच कर जाते हैं कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है या फिर कोई भी एग्जाम में कि इतना लो लेवल का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन लो लेवल का भी प्रश्न आ सकता है। अभी हाल ही का पीएससी देख लीजिए, पीएससी प्री अभी 2024 सॉरी अभी जो 2024 में एग्जाम हुआ है उसमें बस ये पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ के चारों ओर, मतलब छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या पूछ दी गई। इतना इजी सवाल। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड या इजी पूछ दी जाए, लेकिन हम पूरा का पूरा तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लगभग 25 प्रश्न करने वाले हैं। इसमें मैं स्लाइड नहीं बना पाया था, इसलिए आपको इसी पीडीएफ से पढ़ा देता हूं। पहला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है ना है। ऑप्शन में आपके घड़ी है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है, कैलकुलेटर है या फिर ये सभी। प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रथम गणक यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस जो पहले बनाया गया, सबसे पहले घड़ी, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन या फिर इनमें से सभी या फिर अबेकस। तो इसका आंसर हो जाएगा अबेकस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? देखिए, आपने कभी प्रश्न पढ़ा नहीं होगा पैकमैन। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो ये खेल के लिए बनाया गया था, है ना। बाकी इसका डिटेलिंग जब इसका हम वो पढ़ेंगे ना थ्योरी, तब देख लेंगे कि ये कब, कैसे और क्यों बनाया गया था। पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये खेल के लिए बनाया गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपके ऑप्शन है जोसेफ मैरी जैकवार्ड, जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, इनमें से कोई नहीं, या फिर हार्वर्ड आइकेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले कौन बनाया था? तो इसका आंसर है ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। पंच कार्ड का आरंभ किया गया, पंच कार्ड का आरंभ किया गया पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। ठीक है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के पहले हुआ था, तो उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये क्या यांत्रिक था, विद्युत यांत्रिक था, ये सभी नहीं, तो वो इलेक्ट्रिकल था ना, केवल विद्युत पर चलने वाला, ये मैकेनिकल नहीं था। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनालॉग कंप्यूटर है, यह एक यंत्र है जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है, वैसा डेटा पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी कहता है निम्न स्तर का संप्रेषित करना, ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी पीसी की सही व्याख्या करता है? 7वां नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी पीसी का व्याख्या करता है? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी में क्या आ जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। प्रत्येक स्टाफ के लिए अपना कंप्यूटर होना चाहिए, प्रत्येक स्टाफ के लिए अपना डेटा लेयर सिस्टम होना चाहिए, पेंटियम द्वारा निर्मित किया गया। इससे आपने क्या सीखा
कि प्रथम पीसी कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो पेंटियम कंप्यूटर जो है ना, पेंटियम कंपनी द्वारा पहला पीसी बनाया गया। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न 8वां नंबर का, लैपटॉप के बारे में सीखना है कि लैपटॉप क्या है। क्या प्रश्न है, लैपटॉप क्या है। क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, या ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो लैपटॉप से हमने क्या सीखा, क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, उसको हम क्या कहते हैं, लैपटॉप के नाम से जानते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखिए, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, या ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें ये सभी, है ना। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, ये बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करता है, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर है, ठीक है, बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है। ये तीनों हमारे इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसको आपको पहचानना है। इसमें से आपको गलत पहचानना है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश होता है, नोटबुक मतलब कॉपी जैसे, तो ये बिल्कुल सही है। palm टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, palm टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। palm टॉप कंप्यूटर पायो कंप्यूटर भी कहा जाता है, palm टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो गलत आंसर है हमको ये देखना है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। palm टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ये गलत है। palm टॉप कंप्यूटर पायो कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। स्वाहा पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो गलत कौन सा है, तो ये है, देखिए आपके बुक में गलत इसी को लिया गया है, palm टॉप, लेकिन palm का मतलब होता है जो हाथ में रखा जा सके, हाथ में रखा कंप्यूटर, जैसे आपको मोबाइल, वो तो हल्का और जेब में भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर इस बुक में यही लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर, यदि इसमें मुझे डाउट है, आप चाहो तो इसको मुझे कमेंट करके बताना। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना खाली बेसिक स्ट्रक्चर का विकास किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने, जॉर्डन मूरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, या फिर ब्लेज पास्कल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, बुनियादी कंप्यूटर का जो विकास है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला प्रश्न 12वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो पर्सनल, नोटबुक, इनमें से कोई नहीं, या फिर लैपटॉप। तो उपयुक्त ऑप्शन में से हमारा आंसर सही होगा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, सबसे तेज है और महंगा भी है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर इनमें से क्यों नहीं। तो सामान्य रूप से हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं अपने घर में, तो डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, मैं जिस लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप किसी कंप्यूटर से अगर पढ़ रहे होंगे, तो वो एक डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं है, और ना ही एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि हमको कोई ताप दाप से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए वो हमारा कंप्यूटर कंप्लीटली डिजिटल कंप्यूटर हम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहते हैं कि क्रे क्या चीज है। क्रे आपसे कहूँगा, आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि क्रे क्या है, तो ये मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है। तो ये आंसर आपको लेना है, ये आपके सुपर कंप्यूटर है। जो क्रे है वो सुपर कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर का, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी। घर घर उपयोग होगा, बहुत कम कीमत होगी, बहुआयामी उपयोग होगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर कृत्रिम बुद्धि होगी। तो इसका आंसर लिया गया है ना, इसका आंसर लिया गया है कि इसका घर घर उपयोग, कृत्रिम बुद्धि नहीं हो सकता। हम जितना उसमें डेटा फिट करते हैं, जितना हम उसको सिखाते हैं, जितना कोडिंग करते हैं, कंप्यूटर उतना ही करता है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्वयं की सोचने की शक्ति नहीं है। चाहे पिक्चरों में चाहे जो भी दिखा दिया जाए हॉलीवुड बॉलीवुड में, पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती, है ना। ठीक है, तो आंसर आपको लेना है घर घर उपयोग। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयुक्ताओं मतलब यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। सुपर
फाइल सर्वर, लैपटॉप या फिर मिनी कंप्यूटर। अब ये देखिए आपको ऐसे सोचना है, यदि आप कोई यूजर है तो आपको कौन सा कंप्यूटर आपके लिए आसानी होगा। सुपर कंप्यूटर जो बहुत बड़े फ्लैट या फिर बहुत बड़े बिल्डिंग के बहुत बड़ा बड़ा आकार का होता है, एक रूम के बराबर होता है, उसको तो आप लेके चल नहीं सकते। दूसरी बात है फाइल सर्वर, तो ये कोई कंप्यूटर नहीं है। दूसरी बात मिनी कंप्यूटर भी आपके माइक्रो से बड़ा होता है ना, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, आपके डेस्कटॉप से बड़ा होता है। सबसे छोटा होता है लैपटॉप, जिसको आप एक बैग में लेकर आराम से ले जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? क्रोमियम, सोने की, सिलिकॉन, इनमें से प्लेटिनम कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। जितने भी कंप्यूटर के चिप्स लगे होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, है ना, सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक आपके धातु है। मल्टी प्रोग्रामिंग का, देखिए सिलिकॉन अधातु नहीं है, सिलिकॉन आपके उपधातु में आएंगे, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? देखिए ऐसा भी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा तृतीय श्रेणी के या फिर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो ये बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था, पे बेल प्रयोगशाला में। अगला प्रश्न है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके कंप्यूटर को किस नाम जाना जाता है? ठीक है, तो पाम टॉप है, मशीन कार्ड है, प्रोसेसर है, कैलकुलेटर है, ऐसा कोई भी नाम नहीं था उस टाइम, ठीक है। उस नाम का नाम कुछ अलग ही था, इनियक विनियक उस अलग ही टाइप का था, तो उसमें से कोई आंसर नहीं आएगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? ठीक है, तो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर जो है 1976 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1976 में बनाया गया था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर आप ऑफिस में या फिर पर्सनल यूज करते हैं वो सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? मार्कोनी को, हरमन होलरिथ को, एडिशन को, मैडम क्यूरी या फिर चार्ल्स बेबेज? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताना है तो इसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। कई बार प्रश्न पूछा गया इसमें। सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी, माइक्रो, सुपर या फिर माइक्रो कंप्यूटर? तो आपको पता है इस ऑप्शन से पता चल जा रहा है ये सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, नाम से पता होना चाहिए, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें, है ना। जो परम कंप्यूटर है, जो परम श्रेणी का जो कंप्यूटर आता है वो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। पूर्व में फोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? पूर्व में फोटॉन, देखिए अब फोटॉन क्या है आपकी एप्लीकेशन का नाम है ये, है ना, ये सॉफ्टवेयर का नाम है या फिर ये कोई कह सकते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। तो इसमें किस टाइम के फोटॉन कंप्यूटर को, जो फोटॉन सॉफ्टवेयर है कौन से युग के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते थे? तो ये युग होता था आपके दूसरे श्रेणी के कंप्यूटर में। अब दूसरे, ठीक है, दूसरे आ जाएंगे इसमें। अगला है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर कब से लगना शुरू हुआ है? तो माइक्रो प्रोसेसर आपके चतुर्थ से लगना शुरू हुआ है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा VLSI, वेरी लार्ज स्केल, है ना। उसके बाद आ गया अल्ट्रा साइज। अभी भी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का ही उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? ठीक है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि कोई कमेंट करके जवाब देना चाहता है तो कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप कोई एग्जाम में बैठे हैं या फिर कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में, सॉरी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में।
गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ठीक है, तो अबाकस का जो विस्तार है जो चीन में हुआ था। ये हमारा एक वीडियो बनाया था, बेसिक वीडियो था, जिसमें हमने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सा कंप्यूटर किस देश में उसको बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खालिस्तान दोष था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? छोटा था, नहीं वो बहुत बड़ा था, बड़ा आकार था, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं हो पाती थी, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोष क्या है? तो वो सबसे बड़ा दोष था कि वो बहुत बड़ा था। ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, देखिए ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊष्मा की उत्पत्ति तो हो रहा था उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिया गया है? तो इसका आंसर लिया गया है बड़ा आकार, केवल ऑप्शन आपके बी आ जाएगा। अब गलती से सी मत मार देगा, कहा गया कि ऊष्मा की उत्पत्ति, जबकि उसमें सबसे ज्यादा हीट जनरेट होता था, उसके लिए हमको एसी का उपयोग करना पड़ जाता था उस टाइम भी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो इसका जो दोष है मेनली वो बड़ा आकार था, साथ में बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट होता था, लेकिन वो इसमें आपके ऑप्शन में नहीं है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या थे? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके क्या आ गया था? इलेक्ट्रॉन ट्यूब था, नहीं। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, एलएसआई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आ गए थे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, तृतीय, और ट्रांजिस्टर आपके द्वितीय पीढ़ी में थे। वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉन ट्यूब लिखा है क्या यहाँ पे? अगर वैक्यूम ट्यूब मान के चले तो ये पहली पीढ़ी में चल रहे थे। ठीक है, और एलएसआई या फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं वेरी लार्ज स्केल, है ना, वेरी यूएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आपके तृतीय चतुर्थ पीढ़ी में, और पांचवें में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा जाता है? अभी ये माने को आपको हाल ही में प्रश्न कराया था कि कार्य पद्धति के हिसाब से हम कंप्यूटर को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सॉरी, कार्य पद्धति के हिसाब से आपके ये डिजिटल और एनालॉग होते हैं। ठीक है, यहाँ आपका कहीं भी एनालॉग हाइब्रिड नहीं तो वो भी आ जाता है। तो इसमें डिजिटल एनालॉग डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ए और बी कर लीजिएगा। सुपर खाली स्थान सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने के लिए वह सुपर मिनी बन जाता है। ठीक है, सुपर मिनी बन जाता है। ये है आपके चिप का नाम है 80386। टेलीविजन के आविष्कार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आपके जो टीवी है उसके आकार के यदि हम कंप्यूटर माने तो कौन सा होगा? प्रकाश की, मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो में आपका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। जो टेलीविजन मतलब आपके कंप्यूटर में जो टीवी रहता है ना उसको टेलीविजन मान लीजिए, तो आकार कौन सा होगा? माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो छोटा है, मिनी बड़ा है, याद रखिएगा, माइक्रो छोटा है, माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद सुपर कंप्यूटर होता है साइज के हिसाब से। ठीक है, साइज के हिसाब से। माइक्रो कंप्यूटर की जो दक्षता है खाली स्थान प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसकी जो दक्षता है खाली स्थान सेकंड होती है, तो 1,00,000 संक्रियाएं। क्या होगी इसका आंसर? 1,00,000 संक्रियाएं। IMEC एक प्रकार का क्या चीज है? प्रोसेसर है, मशीन है, मॉडेम है, नेटवर्क है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये एक मशीन है। ठीक है, IMC क्या है? एक मशीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एवा लुबास, जियकन, चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति, सीडी या फिर फ्लॉपी। ठीक है, फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति, सीडी या फिर फ्लॉपी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके गति, स्पीड। ठीक है, स्पीड है, बाकी आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या थे? उसमें थे वैक्यूम ट्यूब, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वात ट्यूब। ठीक है, और सेकंड श्रेणी के लिए आ गया क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर। इंटीग्रेटेड सर्किट आपके तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में होते थे। वृहद एकीकृत स्ट्रीम, वृहद एकीकृत सर्किट का उपयोग आपके चौथे पीढ़ी के में हुआ था, और पांचवें में हुआ था आपका VLSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल, है ना ये। तो इसका आपको याद रखना है कि पीढ़ी वार कौन से डिवाइस उपयोग होते थे।
आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन सा प्रकार नहीं है? माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर मिनी है या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर? इसमें से आपके ऑप्शन बताना है, इसके ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा। तो इसके ऑप्शन आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्टिकल कंप्यूटर के नाम से कोई भी आकार नहीं है, सुपर है, मिनी है, माइक्रो है, मेन फ्रेम है। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय गणना गणना प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? अंकीय गणना, इसके आंसर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, करोड़ में। ठीक है, तो आज हमने 42 प्रश्न देखे हैं। ठीक है, बाकी इसमें 10-20 प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, बाकी इसमें 10-20 प्रश्न और बचे, देख लेते हैं, अगर समय होगा तो पूरा प्रश्न आज ही करा देते हैं। ठीक है, 20 मिनट का समय है, से अगर 10 मिनट करेंगे तो बाकी प्रश्न हो जाएंगे, बाकी प्रश्नों को भी इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कतें ना हो। फास्ट चलेंगे, एक ही वीडियो में सबको कंप्यूटर जनरेशन से जितना प्रश्न आता है वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? ठीक है, कितनी प्रति सेकंड समाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उसका नाम क्या है? माइक्रो मतलब आपके घर में जो रहते हैं वो कंप्यूटर की बात करिए, तो गृह कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन नहीं आता? आपके एटॉमिक कंप्यूटर जो है आपके माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ब्लेज पास्कल है, हार्वर्ड आइकेन है, जॉन मैकले है, जोसेफ मेरी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किया था उसका नाम क्या है? जोसेफ मेरी है। ठीक है, मेरी ने पंच लिया था, ऐसा याद कर लीजिएगा, पंच कार्ड का उपयोग। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह के नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है ये। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हार्मन होलरिथ, वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको लेना है जॉन वॉन न्यूमैन ने, वॉन न्यूमैन। ठीक है, किसका आंसर हो जाएगा? वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में निम्नलिखित सर्वाधिक योगदान किसका? प्रथम अंकीय कंप्यूटर बनाया गया था, उसमें से ब्लूप्रिंट में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? हार्मन होलिथ है, चार्ल्स बेबेज है, ब्लेज पास्कल है, विलियम बुरोस है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। यहीं से प्रथम पीढ़ी की गिनती लगभग की जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो ये JS किल्बी ने किया था। ये तो रटल टाई आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? सिलिकॉन, कॉपर, निकल या आयरन? ऐसा प्रश्न आपको जो मुंह जुबानी याद होना चाहिए, सिलिकॉन की चिप होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क होती है, उस पर आपके आयरन ऑक्साइड होता है, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस, पेंटियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चुंबकीय डिस्क है उस पर किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है चुंबकीय डिस्क में। ठीक है, कई बार आप गलती से मैग्नीशियम लगा लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड की इसमें लेप लगी होती है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर, माइक्रो, सुपर कंडक्टर, उपयुक्त में से तीन हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है आपके लॉजिक सॉरी गणना पर काम करता है। ठीक है, इसका आंसर गणना लिया गया, कभी आप लॉजिक मत लगा लीजिएगा, है ना। गणना पर काम करते हैं सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के किस संदर्भ में भिन्न है? इसका ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत है, वातानुकूलित की समस्या है, परिकलना क्षमता और वृहद स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो इसको आपको ऑप्शन से बनाना इसको आंसर को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परिकलन मतलब बहुत तेज क्षमता है, बहुत स्पीड से प्रोसेस करते हैं किसी भी प्रश्न का और आराम से उत्तर देता है और बहुत बड़ी भंडारण क्षमता होती है इस प्रकार के कंप्यूटरों की। अगला प्रश्न, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक, निरूपण। तो आपको सबको पता है द्विधारी मतलब 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? ठीक है, भारत में परम कंप्यूटर का आविष्कार जो है सीडेक के द्वारा किया जाता है।
एकीकृत परिपथ आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में किया गया था? आईसी कब उपयोग किए जाने लगे? तो आईसी जो आपके हैं, ठीक है, तृतीय पीढ़ी में करने जाने लगे थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन में तृतीय दिया है, लेकिन कई बार आपको द्वितीय पीढ़ी भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला आंसर आ गया है ये, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में वॉल आ गया था, उसके बाद फिर आपके ट्रांजिस्टर, नहीं ठीक है आईसी ठीक है, क्योंकि द्वितीय पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर आ गए थे और तृतीय पीढ़ी में आपके आईसी आ गए थे, आईसी, और इस समय थे ट्रांजिस्टर और इसमें थे वैक्यूम ट्यूब, और चतुर्थ में आपके आ गए थे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? अभी हमने देखा है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या देखा हमने? बी देखा था, बृहद एकीकृत प्रोसेसर, जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, बृहद एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड, इसको बोलते हैं VLSI बोलते हैं, वेरी वेस आई। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खालिस्तान कहा जाता है, वर्कस्टेशन, मैग्नेटिक डिस्क, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क स्टेशन। ठीक है, इसका आंसर लिया गया है 60 नंबर का, सॉरी 60 नंबर का 1 लिया गया, इसका इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा, इसको हम आईसी कहते हैं। ठीक है, कौन सा डिवाइस उपकरण या हाथ पैड हैंडल ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो पीडीए है, इसका आंसर हो जाएगा पीडीए। अगला प्रश्न है कोई, यही से हमारा लास्ट प्रश्न है 93, यही से आपका उत्तर आप हटा दीजिए, यहीं पे देखिए। कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझने के लिए फाइल इसे इंक्रिप्शन मेनफ्रेम के पास भेजा जाता है, इंक्रिप्शन मेनफ्रेम के पास भेजा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर हो गया है सी, डिकोड किया गया होगा। क्या किया होगा? डिकोड किया गया होगा। तो इस प्रकार से हमने 60 प्रश्न देखे हैं, 60-62 प्रश्न, जो आपके केवल और केवल कंप्यूटर के जो विकास से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।